राहुल कह रहे हैं कि मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, भारत झुक गया, मोदी ने देश को बेच दिया। ये सरासर झूठ है। राहुल की मनोहर कहानियां हैं। राहुल ने एनर्जी डील के हवाले से यह भी कहा कि मोदी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा विदेशी शर्तों पर की, समझौता कर लिया। लेकिन सरेंडर करना किसे कहते हैं? अमेरिका के सामने किसने सरेंडर किया? ये राहुल गांधी को यूपीए के दौर में हुए परमाणु समझौते के इस पन्ने में पढ़ लेना चाहिए। जब यूपीए सरकार ने अमेरिका के साथ नेगोशिएशन की थी, तब परमाणु समझौते के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने कहा था कि भारत ने अपनी सैन्य और असैन्य गतिविधियों को अलग करने और अपने पूरे असैन्य कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के अधीन करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस तरह यूपीए के दौर में अमेरिका ने तय किया कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम कैसे चलाएंगे, जबकि दूसरी तरफ मोदी ने कैसे अमेरिका को घुटनों पर लाने का काम किया। अब इसका भी एक लेटेस्ट एग्जांपल देख लीजिए। कुछ दिन पहले अमेरिका ने ट्रेड डील पर एक फैक्ट शीट जारी की थी और उस फैक्ट शीट के बहाने कांग्रेस के इकोसिस्टम ने मोदी के खिलाफ यह कहकर खूब शोर मचाया था कि मोदी ने कुछ दालों पर से टैरिफ हटा दिया है, अमेरिका से $500 बिलियन के सामान खरीदने का वादा किया है। लेकिन कांग्रेस का इकोसिस्टम जो पन्ना पढ़ पढ़कर इतना उछल रहा है, अब वो पन्ना ही अमेरिका ने बदल दिया है। व्हाइट हाउस की शुरुआती फैक्ट शीट में लिखा था कि भारत अपना डिजिटल सर्विस टैक्स हटा देगा, लेकिन संशोधित फैक्ट शीट में अमेरिका ने ये लाइन हटा दी है। अब सिर्फ इतना कहा गया है कि भारत डिजिटल व्यापार से जुड़े नियमों पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा अमेरिका ने फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की लिस्ट से दाल को भी हटा दिया है। साथ ही कहा गया कि भारत अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदने का इच्छुक है। पहले कहा गया था कि भारत अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदेगा। यानी सुबह से लेकर शाम तक जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी संसद के बाहर और भीतर ट्रंप वाला पोस्टर लेकर घूम रही हैं, ट्रंप के बहाने मोदी पर निशाना साध रही हैं, उसी अमेरिका ने भारत के फेवर में अपना फैक्ट शीट बदल दिया है। कांग्रेस का एक और एजेंडा पंक्चर हो गया है। लेकिन आदत से लाचार मोदी के विरोधी और कांग्रेस की ट्रोल आर्मी अभी भी बाज नहीं आ रही है। अनाप शनाप ही लिख रही हैं, मोदी के लिए गाली गलौज वाली भाषा का ही इस्तेमाल कर रही हैं। और इन सबके पीछे राहुल गांधी का ही दिमाग है, जिन्हें मोदी पहले शातिर बता चुके हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल कहने को लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन उनकी भाषा और उनका बर्ताव इस पद के लायक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के आचरण, भाषा और शैली, यानी उनके मन में जो है, उनके शब्दों में जो है और जो उनके आचरणों में है, उससे राजनीति और संसदीय मर्यादा को निकृष्टतम निम्नतम स्तरों तक ले जाने का बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। मगर अगर सड़क छाप भाषा और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। तो बरबस वो दृश्य शाहीन बाग को याद दिलाता है, यानी वो सड़क का आचरण, फिर राहुल गांधी जी की वैसी ही भाषा, राहुल गांधी जी की वैसी ही भावभंगिमा और किसी भी संसदीय मर्यादा को पालन न करना, यह निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी हार में सुध बुध खो चुकी है और राहुल गांधी खप्तुल हवास हो चुके हैं। We can say that Rahul Gandhi is the wisest fool in Congressdom. गांधी जी नासमझ हैं, ये तो हमने पहले से ही देखा है उनके राजनीतिक सोच में और कार्य में, लेकिन इतने बेसमझ हैं कि कैसे भारत ने अपने हितों की रक्षा की, कैसे भारत ने अपने किसानों को सुरक्षित रखा, किस प्रकार से आज देश का हर नागरिक, हर किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है कि वे कभी भी भारत के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। ये बात राहुल गांधी जी को समझने के लिए शायद कठिनाई होती है। He doesn't know the proper parliamentary language.
कुछ भी बोलता है और मुझे लगता है वो पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए बजट के अलावा सब कुछ बोला है। बिना समझते हुए वाइल्ड एलिगेशन करना ये एक जिम्मेदार अपोजिशन लीडर का ये पोजीशन का सम्मान भी नहीं करते, देश का सम्मान भी नहीं करते, रूल का सम्मान भी नहीं करते। झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं करते। जो राहुल गांधी भारत माता को देश के बाहर जाके गाली देते हैं, माफी तो इनको मांगना चाहिए। इसलिए देश से माफी मांगनी चाहिए। और जहां तक सवाल है एफटीए का, आपने कहा इनके जमाने में केवल 10 देशों में इन्होंने एफटीए किया था। मोदी जी ने 56 इंच का सीना लेके 56 देशों के साथ एफटीए किया है। इसलिए माफी मांगो, माफी मांगो। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का और का पूरा इंडी अलायंस मोदी के खिलाफ सिर्फ हिट एंड रन की पॉलिटिक्स कर रहा है। और ये आज भी हुआ। राहुल ने स्पीच खत्म की और वहां से बाहर निकल गए। लेकिन लोकसभा से बाहर निकले राहुल की सीरियसनेस का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कैमरे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। राहुल हंसी ठहाका लगाते हुए उनके पास पहुंचे। पहले हाथ आगे बढ़ाया, फिर हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा कि चलो साथ में मीडिया को रिएक्शन देते हैं। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together.